So before this, we have study about the relationship to the vital structures. Okay, in which we have studied maxillary sinus, alveolar, inferior alveolar canal, and ventral foramen. One thing which I have forgot to tell you कि जब maxillary sinus और फ्लोर मतलब maxillary sinus के जो फ्लोर है और जो बेसिकली जो थिन लेयर होती है बोन की बिटवीन साइनस और रूट्स की, अगर वो 2 mm हो, फिर हम ओपन सर्जिकल टेक्निक करेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कन्फिगरेशन ऑफ रूट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन वी कंसिडर इट. बेसिकली हम अब कन्फिगरेशन ऑफ रूट्स पर जाते हैं. कन्फिगरेशन ऑफ रूट्स में हम बेसिकली स्टडी करेंगे फर्स्ट नंबर ऑफ रूट्स. अगर हमारे पास सिंगल रूट है, जैसे हमारे पास इंटीरियर्स है हमारे पास, तो उनकी एक्सट्रैक्शन बड़ी आसानी से होती है, लेकिन जो मल्टीपल रूटेड होते हैं वो बिल्कुल आसानी से नहीं होते. तो नंबर 1 इज नंबर ऑफ रूट्स, यू हैव टू चेक इट आउट. शेप ऑफ द रूट्स, अगर कॉनिकल है तो बड़ी आसानी से निकल कर आ जाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग रूट्स है ना, तो ये बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होगा फिर आपके लिए. ठीक है, अगर हमारे पास रूट्स बहुत कर्व्ड है, मतलब बहुत डाइवर्ज्ड है, या जैसे उसमें वो हुई होती है, कभी डायलेसरेशन हुई होती है, तो उनकी एक्सट्रैक्शन बड़ी हार्ड होती है. अच्छा, एक बात ये है कि जो मैंने पहले भी बताई थी कि जब भी आप मैंडिबल में एक्सट्रैक्शन करते हैं मोलर्स की, तो आप उसके लिए CBC करेंगे, CBCT. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि बेसिकली रूट्स कितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है नर्व के. फिर आप साइज ऑफ द रूट्स देखते हैं, अगर शॉर्ट होगा तो आसानी से निकल कर आ जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग रूट्स है, जो मैंने पहले कहा, तो वो बहुत मुश्किल होता है. हाइपरसेमेंटोसिस अगर रूट्स है तो वो बहुत मुश्किल से आपके पास निकलेंगे. ठीक है, क्योंकि इन काइलोज रूट्स जो होते हैं वो बहुत टफ निकलते हैं. ठीक है ना, ठीक है, मतलब जो हाइपरसेमेंटोस होगा, इनकाइलोज होगा. अब हमारे पास रूट कैरीज होती भी है ना, तो हमारे पास जो बेसिकली जो रूट कैरीज होती है उसकी वजह से रूट हमारे पास बड़ा वीकेंड हो जाता है, जिसकी में हमारे पास एक्सट्रैक्शन थोड़ी सी टफ हो जाती है. अब हमारे पास उसमें एक्सट्रैक्शन क्यों टफ होती है? अच्छा, हमारे पास ये इसलिए होता है कि रूट कैरीज जब वीक कर लेती है रूट में, तो हमारे लिए फ्रैक्चर हो जाता है. ज़्यादा फोर्स जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली रिजॉर्प्शन भी होती है, और हमारे पास क्या होता है कि हमने प्रॉपर एग्जामिन करना होता है. तो हमने जब भी हम करें ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन बन जाती है, क्योंकि वो रूट्स फ्रैक्चर हो जाते हैं और उन रूट्स को निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है ना, क्योंकि उनमें एक तो फिर बहुत ज़्यादा रूट एक्सटेंसिव रूट रिजॉर्प्शन हो जाती है. ठीक है, यू कैन सी दिस पिक्चर कि पेशेंट का क्या है, इंटरनल रिजॉर्प्शन हुए रूट्स में. ठीक है, क्लोज एक्सट्रैक्शन है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्चर जो है वो रूट्स पर जब रिजॉर्प्शन होगी तो किस तरह निकलेगा, वो तो पीसेस में निकलेगा, वो बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि आप देखो ज़रा, मतलब यहाँ भी कैरीज है यहाँ पे, और ये रिजॉर्प्शन हुई है इस पूरी जगह की, ये देखो आप. ठीक है, तो रूट रिजॉर्प्शन एक इंटरनली मैंने दिखा है, एक एक्सटर्नल होती है, जिसकी वजह से फिर हमें रूट वीक हो जाते हैं और हमने फिर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन पे जाना होता है, क्योंकि निकालना मुश्किल होता है. जो RCT का भी टूथ होता है ना, RCT आप तो करते रहते क्योंकि उसमें फाइल जाती है, लेकिन उसकी वजह से तो टूथ स्ट्रक्चर चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत वीक और ब्रिटल हो जाता है, जिसमें हमारे पास एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है. तो उसमें भी हम सर्जिकल टेक्निक फिर हमें रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, फिर हमारे पास इसके बाद हम स्टडी करेंगे बेसिकली. अब हम स्टडी करेंगे कंडीशन ऑफ सराउंडिंग बोन में. नंबर 1 हम क्या देखते हैं कि बेसिकली एक तो डेंसिटी ऑफ बोन को भी चेक करते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास इफ़ देयर इज़ रेडियोल्यूसेंसी, मतलब एक जगह पर रेडियोल्यूसेंसी है, रेडियोल्यूसेंस ये, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि बोन्स बहुत डेंस होती है, तो वहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना बहुत आसान होता है. लेकिन जहाँ हमारे पास क्या होगा, रेडियो ओपेक होगा, वहाँ पर एक्सट्रैक्शन हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ जाती है. ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है कि जो स्क्लेरोसिस लाइक प्रोसेस होते हैं उनमें भी हमारे पास थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है. फिर एपिकल पैथोलॉजी हमारे पास आ जाती है, जिसमें सिस्ट और ग्रेनुलोमा होता है. रेडियोल्यूसेंसी हमारे पास जब होती है दैट प्रेजेंट ग्रेनुलोमा सिस्ट, और ऐसी लीजन्स की प्रेजेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, द लीजन शुड बी रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ सर्जरी. वो फिर आपने उसी वक्त हटा दे तो अच्छा होगा आपके लिए, मतलब वो अच्छा होता है. सो बेसिकली हमारे पास पेरी एपिकल रेडियोल्यूसेंसी होते हैं, इसलिए द सर्जन शुड मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट, कि आप प्रॉपरली मैनेज करें. पेरी एपिकल रेडियोसेंसी जो अराउंड द मैंडिबुलर प्रीमोलर्स होती है
और क्योंकि वहाँ पर हमारे पास मेंटेबल फॉरमेन होता है, तो सर्जन को बहुत ख्याल करना होगा कि पैथोलॉजी इज़ कि मतलब द सर्जन मस्ट बी अवेयर दैट इट इज़ नॉट जस्ट अ पैथोलॉजी कंडीशन। आपने इंटैक्ट करना होता है लेमिना ड्यूरा को, ठीक है ना, आपने प्रॉपर सबको मैनेज कर